हेलो फ्रेंड। तो आज हम एक छोटा सा डेमो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि ये डेमो क्लास है आपकी अकाउंटिंग की। ठीक है, जो क्लास 11 टू 12 की है। मतलब ये एक डेमो है, आपको इससे समझ में आ जाएगा कि आप समझ सकते हैं कितना अच्छे से हम समझा रहे हैं, कितना अच्छे से नहीं है। ठीक है, तो वो तो चीज इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं जो हम आपको लास्ट में समझाएंगे। तो उसका हम अभी इस पूरे डेमो को खत्म करने के बाद मैं आपको लास्ट में सारी चीजें बताऊंगी। तो फिलहाल के लिए हम अभी स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अकाउंटिंग? देखिए, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस टू मेक बिजनेस डिसीजन। सो हम इसका एक पहले हम आपको ना बहुत ही सिंपल वे में समझाते हैं इस सब का मतलब। ठीक है, क्योंकि हम अगर वर्ड टू वर्ड अगर आपको इसको मीनिंग समझाने लगे तो वो इतना प्रॉपरली आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा। तो हम एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि अगर तुम्हारे पास 500 रुपए की पॉकेट मनी है। ठीक है, आपको घर वाले आपके 500 रुपए की पॉकेट मनी देते हैं। ठीक है, उसमें से आपने 200 की मूवी देख ली। ठीक है, 100 रुपए का बर्गर खा लिया। ठीक है, अब मम्मी को जो आप पैसे वापस दोगे, ठीक है, तो अगर आपने वो कहीं नहीं लिखेगी मैंने इतने का, मैंने ये काम किया, इतने का मैंने ये काम किया, अगर आप उस चीज का लिखोगे नहीं, ठीक है, तो कि आपको नहीं, वो भूल जाओगे कि कहाँ गया पैसा, पता नहीं है ना। मम्मी पूछेंगी कहाँ गया पैसा, तो आपको तो नहीं पता ना कि कहाँ पे गया। तो इसीलिए अकाउंटिंग भी यही काम करता है कि जो पैसा आया, जो पैसा गया, वो सब उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, प्रॉपर उसका पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड रखना कि पैसा कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। ठीक है, अब इसीलिए अकाउंटिंग को बिजनेस की लैंग्वेज कहा जाता है। क्योंकि देखो, जैसे तुम्हारे स्कूल में रिपोर्ट कार्ड होता है, ठीक है, वैसे ही एक बिजनेस के लिए एक अकाउंटिंग रिपोर्ट होती है। ठीक है, जो बताती है कि बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। ठीक है, तो अब आता है कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। ठीक है, मतलब कि बिजनेस एक नॉर्मल इंसान की तरह होता है। अगर इंसान को खुद की सेहत का पता नहीं चलेगा तो बीमारी का इलाज कैसे करेगा भला? नहीं हो सकता ना। तो अगर एक बिजनेस ओनर को पता ही नहीं है कि उसका पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो क्या वो बिजनेस अच्छा से चला पाएगा? नहीं ना। तो अकाउंटिंग बिजनेस की आंखें होती हैं जो उसको ये दिखाती है कि फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। ठीक है, सोचो एक दुकान है जिसमें 10,000 का माल आया, 5,000 का बिक गया, 3,000 का उधार चला गया। अगर आपने वो प्रॉपर मेंटेन नहीं किया तो दुकान के मालिक को पता ही नहीं चलेगा ना कि कितना का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है ना। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट होता है। तो इसका ये क्या होता है कि मतलब कि अकाउंटिंग का काम क्या होता है ना, यही इसका जो डेफिनेशन है, ये समझते हैं कि अकाउंटिंग एक एसी की तरह है जो बिजनेस की टेंशन को कूल बनाता है। वो 4 काम करता है। पहला, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग, सारे पैसों का ट्रांजैक्शन से दिखना कि वो किस कहाँ पे जा रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो रिकॉर्ड करना मतलब पूरा मेंटेन करना कि पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना पैसों का। ठीक है, फिर आता है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का होता है ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग कैटेगरीज में डालना। जैसे इनकम है, एक्सपेंसेस है, एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं। ठीक है, कि किस कैटेगरी में हमारा पैसा किस मतलब कैटेगरी के हिसाब से कि कैसे खर्च हो रहा है, इनकम आ रही है, एक्सपेंस हो रहा है, एसेट्स पे लगा है, लाइबिलिटीज है। ठीक है, तो वो सारा क्लासिफाइंग में होता है। अब आता है समराइजिंग, रिपोर्ट बनाना। जैसे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन दिख सके, मतलब एक रिपोर्ट होती है कि उसमें फाइनेंशियल पोजीशन दिखते हैं कि आपका पूरा का पूरा कि आपका फिलहाल जो बिजनेस की जो पोजीशन है वो क्या है, किस तरीके में जा रही है, कि वो लॉस में जा रही है, प्रॉफिट में जा रही है। ठीक है, तो एक रिपोर्ट तैयार करती है। जैसे स्कूल का आपके मार्क्स का रिकॉर्ड होता है ना, रिपोर्ट कार्ड होता है ना, इस तरह से वो रिपोर्ट बनाती है। ठीक है, फिर आती है एनालाइजिंग। अब उसमें से ये समझना कि बिजनेस रिपोर्ट सॉरी बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। ठीक है, एक तरह से काउंटिंग एक मनी का सीसीटीवी कैमरा होता है। ठीक है, जो बिजनेस की हर ट्रांजेक्शन को ट्रैक करता है। ठीक है, पहले रिकॉर्ड करेगा, फिर उसकी कैटेगरीज में कैटेगरीज के अकॉर्डिंग कौन सी कैटेगरी में कितना है, कितना नहीं जा रहा है, ठीक से समराइज पूरा रिपोर्ट तैयार करेगा। उसके बेसिस पे हम इसका एनालाइज कर सकते हैं कि कितना उसका प्रॉफिट हुआ है, उसको कितना उसका लॉस हुआ है। ठीक है, सो ये आपका हो गया है। अब आता है ऑब्जेक्टिव।
ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। सो अब आता है मतलब कि आपके अकाउंटिंग का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। सबसे पहले वही चीज जो हमने अभी बताई, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, मतलब जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है उनको रिकॉर्ड करना, कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, सारे ट्रांजेक्शन लिखना, ठीक है, कि कहाँ कौन सी ट्रांजेक्शन कब कितनी में हुई है, ठीक है। क्लासिफाइंग डेटा, मतलब कि ऑर्गेनाइजिंग ट्रांजेक्शन इनटू कैटेगरीज, वही जो मैंने अभी बताया, एसेट्स में, लाइबिलिटीज में, इनकम में, एक्सपेंसेस में, एक्सेट्रा। अब आता है समराइजिंग इंफॉर्मेशन, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब समराइजिंग फाइनेंशियल की जो बिजनेस की जो फाइनेंशियल कंडीशन बताती है। अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें पता चलता है कि हमारे में कितना इतना लो, मतलब कि प्रॉफिट का कि इतना इतना प्रॉफिट में जा रहा है, इतना लॉस में जा रहा है। बैलेंस शीट में पूरी चीज बनाती है, एसेट्स लायबिलिटी सब चीज को एक कंबाइन करके, है ना। अब आता है एनालाइजिंग। अब एनालाइजिंग वही मैंने आपको भी पहले भी बताया, हेल्पिंग बिजनेस अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल कंडीशन, कि हमारा बिजनेस जो है वो लॉस में है या फिर प्रॉफिट में है, ठीक है। ये हो गया। अब आता है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अब ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग क्या है, तो देखो इसमें ना मतलब अकाउंटिंग में भी बहुत सारी मतलब ब्रांचेस होती हैं। एक ब्रांच अलग अलग ब्रांचेस के हिसाब से होता है कि एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है रिकॉर्ड एंड समराइजिंग ट्रांजैक्शन, मतलब रिकॉर्ड करना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है कि रिकॉर्ड करना, फिर उसको समराइज करना ट्रांजैक्शन को। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, हेल्प मैनेजर मेक डिसीजन, कि जो मैनेजर्स होते हैं, मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है कि मैनेजर्स जो होता है उन उन ट्रांजेक्शन जो आपने रिपोर्ट तैयार कर दी है ना, सब चीजें उससे हेल्प लेता है डिसीजन लेने में, कि क्या आप डिसीजन मतलब जो भी बिजनेस के लिए डिसीजन लिए जाएंगे एक अकाउंटिंग में, तो वो पूरा मैनेज करना, मैनेजर को हेल्प मिलती है उससे कि वो डिसीजन ले सके अपने बिजनेस के लिए। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कैलकुलेट्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि प्रोडक्शन करने में, चीज को बनाने में कितनी कॉस्ट आनी चाहिए, कितनी कॉस्ट लग रही है, कितनी कॉस्ट हम उसमें कितने में बेच रहे हैं, ठीक है। मतलब हम अगर कोई भी चीज है, ठीक है, मान लो एक नमकीन का पैकेट है, उसमें बनाने में आ रही है 2 रुपए की कॉस्ट आ रही है, हम उसे 5 रुपए में बेचना है, ठीक है, तो वो होती कॉस्ट अकाउंटिंग। मतलब कैलकुलेट करना कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, की प्रोडक्शन को मतलब किसी चीज को बनाने में, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में हमें कितना पैसा खर्च करना है, हमें कितना पैसा उसमें खर्च हो रहा है, और फिर उसमें हम अपना प्रॉफिट ऐड करके, अपना मार्जिन ऐड करके, कि हम उसे कितने का बेच सकते हैं, ठीक है। अब आता है टैक्स अकाउंटिंग, डील्स विथ टैक्सेशन रूल। टैक्स अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट सारी है, टैक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टैक्सेशन रूल्स को आप पता होना चाहिए कि कितने पे कितना टैक्स लगेगा, वो सारी चीजें। और टैक्स टाइम टू टाइम फिल करना, है ना, टैक्स भरना। तो टैक्स अकाउंटिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आता है गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स आता है, मतलब गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, अगर अकाउंटिंग पढ़ी है तो गोल्डन रूल्स तो जरूर आता है, ठीक है। अब क्या होता है, पहला होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट, फिर होता है रियल। अब ये क्या है पर्सनल अकाउंट, देखो पर्सनल अकाउंट होता है, मतलब कि इसे हम एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझते हैं, कि एक होटल है, होटल का एक सीन इमेजिन करो कि एक वेटर है, एक मैनेजर है और एक शेफ है, ठीक है, सबके अलग अलग रूल है, ठीक है। क्या है, एक वेटर है, एक मैनेजर है और एक शेफ है, ठीक है। अब इसके हिसाब से हम करते हैं। सबसे पहले आता है पर्सनल अकाउंट, ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब क्या है, सोचो तुम एक रेस्टोरेंट गए, ठीक है, और वेटर को 500 रुपए टिप दिए, तुम पैसा दोगे, यानी कि क्रेडिट द गिवर, जो पैसा देने वाला है वो क्रेडिट है जाएगा, ठीक है, क्रेडिट द गिवर। और वेटर पैसा लेगा तो क्या है, वो वेटर क्या हुआ, डेबिट द रिसीवर, ठीक है, जो रिसीव कर रहा है। इसका मतलब जो पैसा दे रहा है उसको क्रेडिट कर दो, और जो पैसा ले रहा है उसको डेबिट कर दो, ठीक है। अब आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में डेबिट
वोट कम्स इन, क्रेडिट वोट गोज आउट। एक रेस्टोरेंट में शेफ के पास सामान आता है और खाना बनाने के बाद बाहर चला जाता है, ठीक है। जब किचन में माल आया, यानी कि जैसे फ्लोर आए, वजीज आए, कोई भी मसाला आया, कुछ भी है ना, एक्सेट्रा, वो क्या हुआ, डेबिट हुआ, ठीक है, क्योंकि उसके पास आया है। बट जब प्लेट कस्टमर के पास चली गई तो उसके पास से क्या हो गया, वो क्रेडिट हो गया, ठीक है। तुम्हारे बिजनेस ने एक नया लैपटॉप लिया तो वो क्या हुआ, आपका लैपटॉप आया है ना, तो वो डेबिट हुआ। बट तुमने जो ओल्ड वाला लैपटॉप था, जो पुराना लैपटॉप था, वो बेच दिया, तो वो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, ठीक है। तो जो डेबिट होता है, मतलब कि क्या आ रहा है वो डेबिट, और क्या जा रहा है हमारे पास से वो क्रेडिट। अब आता है नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, ठीक है। सिंपल बात है। देखें, जो खर्चा हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो डेबिट में, लेकिन जो इनकम आ रही है, प्रॉफिट हो रहा है, वो क्रेडिट में, ठीक है। मान लो तुम्हारे जोमेटो से 500 रुपए का पिज्जा मंगा लिया, पिज्जा खाने के बाद पेट भर गया, लेकिन जब खाली हो गया, वो मतलब जेब खाली हो गया, सॉरी, जेब खाली हो गया, ठीक है। तो 500 का जो खर्चा हुआ, वो क्या हुआ, आपका एक्सपेंस हुआ, यानी कि वो डेबिट हुआ। बट अगर वो पिज्जा तुमने 500 का लेके और आपने 600 का बेच दिया, तो आपका क्या हो गया, उसमें प्रॉफिट हो गया, तो यानी कि वो इनकम हो गई, तो यानी कि क्रेडिट हो गया। तो सिंपल है। नॉमिनल अकाउंट, जिसमें आपका मतलब जो रिसीव कर रहा है वो डेबिट है, जो दे रहा है वो क्रेडिट है, ठीक है। रियल अकाउंट में क्या आ रहा है हमारे पास और क्या जा रहा है, जो आ रहा है वो डेबिट है और जो जा रहा है वो क्रेडिट है। अब नॉमिनल अकाउंट, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी लॉसेस हैं, क्योंकि जब एक्सपेंस कर रहे हैं यानी कि हमारी तरफ से जा रहा है, जो लॉस हो रहा है यानी कि हमारी तरफ से तो खर्च हो रहा है, हमारी तरफ से तो जा रहा है ना, तो वो हो गया डेबिट। जो हमारे पास आ रहा है यानी कि इनकम है, गेन, जो भी हमारे गेन्स है, प्रॉफिट्स है, वो हो गया हमारा क्रेडिट, ठीक है। तो ये तीनों समझ में आ गए होंगे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ठीक है। अब ये तो नॉर्मल सा है। अब देखें, व्हाट हैपन विदाउट अकाउंटिंग। पहले तो हम एक छोटा सा ना, इसमें एक छोटी सी चीज समझ लेते हैं कि अकाउंटिंग क्यों सीखना चाहिए। देखो, अगर तुम बिजनेस करना चाहते हो, तो ये कंपनी में अकाउंटेंट बनना है, मतलब अकाउंटिंग अकाउंटेंट होता है, चार्टेड अकाउंटेंट आपको बनना है, कोई भी अकाउंटेंट आपको बनना है, तो अकाउंटिंग तो बहुत जरूरी है, ठीक है। अकाउंटिंग से तुम्हें जो है फाइनेंशियल डिसीजंस लेने आएंगे कि कैसे फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। तुम अपनी पर्सनल फाइनेंस भी बेटर मैनेज कर पाओगे, ठीक है, कि कहाँ पे खर्च करना है, कहाँ पे हमें मतलब बचाना है, कहाँ पे हमें चीजों को खरीदना है, कैसे खरीदना है, तो वो सारी चीज अकाउंटिंग को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। बिजनेस में प्रॉफिट लॉस को समझना इजी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये होता है। अब आपका एक होता है कि इसमें अगर हम अकाउंटिंग नहीं करते हैं तो उसमें आता है कि मतलब कि अगर आपके पास कोई ट्रैक नहीं है कि आपके इनकम आ रहा है, ठीक है, इनकम हो रही है, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, आपके पास कुछ नहीं है, तो क्या हो सकता है, आपके फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं, ठीक है। आपको बिजनेस डिसीजंस लेने में डिफिकल्ट हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास तो डेटा ही नहीं है, ठीक है। दूसरा, आपको टैक्स, बिल्कुल करेक्ट टैक्स पे करने में अनेबल हो जाओगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, और क्योंकि प्रॉफिट के हिसाब से टैक्स लगता है। अगर आपको कि भाई कितना, अगर आपको ये नहीं पता कि कितना मेरा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो उस प्रॉफिट के हिसाब से तो आप टैक्स पे करोगे। अब ऐसा तो नहीं है कि कितना भी हो कितना भी ना हो, हम अपनी मर्जी से टैक्स पे कर देंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। अब आता है, एक होता है जो इन्वेस्टर्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, उनको प्रूफ भी नहीं दिखा सकते हैं हम, अगर हमें फंडिंग चाहिए, ठीक है, अगर हमें कोई भी इन फ्यूचर हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें लोन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो हमें उसका पूरा ट्रांजेक्शन्स रखनी पड़ेंगी, उसकी पूरी चीज रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। अगर रिकॉर्ड ही नहीं है तो आपको कोई भी बैंक लोन नहीं दे सकता, ठीक है। आपको इन्वेस्टर्स के पास कोई प्रूफ नहीं होगा आपको दिखाने के लिए, ठीक है। आप में बहुत सारे फ्रॉड्स हो सकते हैं, एरर्स हो सकते हैं, मतलब अपने बिजनेस को बहुत बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है, अगर आप नहीं करते हो, ठीक है। तो ये तो था आपका
ये था आपका छोटा सा डेमो जिसमें हमने आपको ये सारी चीज़ें बताई और हम कोशिश करेंगे कि इसमें और ज़्यादा मतलब और नेक्स्ट क्लास भी हम देखते हैं कि अकाउंटिंग के ऊपर अच्छे से हो, एक बिजनेस की और इकोनॉमिक्स की भी हम एक डेमो क्लास आपको प्रोवाइड करेंगे। और ये दोनों ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है, आप दोनों तरह से ले सकते हो, ऑनलाइन भी क्लास ले सकते हो ऑफलाइन भी क्लास ले सकते हो। ठीक है। और इंस्टा आईडी है KJ Bright Academy, तो आप वहाँ पे डीएम कर सकते हो। और जो हमारा अर्ली बर्ड ऑफर है, फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स को 11th एंड 12th के, अगर फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स का इनरोल करते हैं तो उसे 1000 पर सब्जेक्ट फीस होती है। उसके बाद आपकी 1250 पर सब्जेक्ट हो जाएगी। तो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ भी होता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, ठीक है। और अगर आप इसे व्हाट्सएप पे देख रहे हैं तो आप कुछ भी डाउट है आप मुझे मैसेज करो, डीएम करो, हम आपको सॉल्व करेंगे। हमारा एक ये भी है कि हम आपको एक रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे कि आपको सिर्फ रट्टा करवा दिया, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि आपको पूरा अच्छे से डिटेल में समझना होता है, ठीक है। और मैं सीएस स्टूडेंट हूँ, तो आपको इस चीज़ का पता ही होगा, अगर नहीं पता तो सीए और सीएस है, उसके लिए हम एक प्रॉपर अलग आपको बता देंगे, सीए और सीएस होता है। तो सर्च कर सकते हो आप, सीएस यानी कि कंपनी सेक्रेटरी। तो इसके बारे में, और हम मंथ में जो है सेकेंड सैटरडे एंड लास्ट सैटरडे हम 2 टाइम्स आपको टेस्ट होगा, जो भी आपको समझाया जाएगा उसका टेस्ट हुआ करेगा। और लास्ट में मंथ के जो लास्ट सैटरडे होगा उसमें एक बहुत ही फनी सा स्टडी से रिलेटेड ही, सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्विज कंपटीशन या कोई भी एक छोटा सा कंपटीशन होगा, जो मतलब जो विनर होगा उसको एक टाइटल दिया जाएगा, जैसे बेस्ट कॉमर्स स्टूडेंट ऑफ द मंथ, और कुछ भी ऐसा टाइटल दिया जाएगा जो भी सुटेबल होगा अकॉर्डिंग टू देयर क्विज और टेस्ट, ठीक है, कॉम्पिटिशन। और इसके बाद हम आपको और भी बहुत सारी ऐसी फन एक्टिविटीज साथ के साथ होती रहेंगी, ठीक है। बोरिंग क्लास बिल्कुल नहीं होगी, थोड़ा बहुत आपको भी समझना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमसे पूछो, मतलब सारी चीज डिस्कस करो कि ये ऐसे है, मुझे ऐसे इस चीज का चाहिए, इस चीज को समझना है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। प्रॉपर आपको ऑनलाइन भी स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स होते हैं, माइंड मैप्स होते हैं, जो आपको बहुत ही इजी बनाते हैं समझाने के लिए, ठीक है। क्योंकि आप 11th 12th में हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि मतलब सिर्फ पास हो जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सिर्फ पास होना नहीं है, कि इसमें आपको इन डिटेल समझना है। अगर आपने 11th 12th का बेसिक कवर कर लिया, सारी चीजें समझ ली, तो उसके बाद आप जो है, अगर आप शायद आपका इंटरेस्ट हो सीए में, सीएसए में, तो आप कोई भी सब्जेक्ट, मतलब कोई भी आप प्रोफेशन चूज कर सकते हो, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होगी और आपको इतना स्किल्स मतलब स्किल्स आपको इतनी इंक्रीज हो जाएंगे कि आप 12th के बाद भी एक छोटी मोटी एक जॉब भी कर सकते हो, ठीक है। और हम आपको एक लिंक्डइन प्रोफाइल होती है, अगर किसी को नहीं पता तो वो एक होता है कॉर्पोरेट के लिए, मतलब प्रोफेशनल जितने भी मतलब ये होता है कनेक्शंस बनाने के लिए। तो अगर अभी से आपके कनेक्शंस बनेंगे, अगर आप अभी के आपसे कनेक्शन बनने स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप जब तक 12th पास करोगे तो तब तक आपके लिए जॉब के लिए बहुत अच्छी बेनिफिट्स हो जाएंगे, कि आपके जॉब के लिए कोई रेफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। हम डेली मतलब वीक में एक 2 बार, 2 या 3 बार आपको उस पर पोस्ट भी करवाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट, ठीक है। जो भी आप समझ रहे हो एक फनी वे में, आपको उससे नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है, आपके कनेक्शंस भी ग्रो होंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज होंगी। तो जैसे भी है आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, जैसे भी अच्छा लगा बुरा लगा जो भी है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।